जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं नरसिंह देवता की कथा सुनाने जा रही हूँ और पूजा विधि भी सुनाने जा रही हूँ, जो कि नरसिंह जयंती 2026 की 30 अप्रैल को मनाई जा रही है। वैशाख मास हर साल हर चतुर्दशी के दिन नरसिंह जयंती मनाई जाती है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। उनका आधा शरीर शेर का था, आधा मनुष्य का था, इसलिए उन्हें नरसिंह कहा जाता है। नरसिंह की पूजा विधि इस प्रकार है। कब करें? तो बृहस्पतिवार के दिन 10:49 से 1:38 तक पूजा विधि है 30 अप्रैल को। और नरसिंह जयंती पर पूजा का समय शाम को 4:17 से 6:59 तक है। नरसिंह जयंती का पारण है, जो कि 1 मई को 5:41 पर सुबह जल्दी उठ करके पवित्र होकर के साफ सुथरे कपड़े पहना जाता है, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, फिर संकल्प लिया जाता है। पूजा का घर अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए, गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान नरसिंह जी की तस्वीर रखें, मूर्ति को स्थापित करें। इसके स्थान पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। अब श्रद्धा भाव से भगवान नरसिंह की फल पूजा, धूप दीप, नारियल, पंचमेवा, अक्षत और पीताम्बर पीला वस्त्र अर्पित करें। अंत में कपूर यानी घी के दीपक से भगवान नरसिंह की आरती उतारें। पूजा के दौरान शंखनाद जरूर करना चाहिए। सभी लोगों में प्रसाद बांटना चाहिए और श्रद्धापूर्वक मंत्र का जाप करना चाहिए। आपत्ति निवारण के लिए ये मंत्र है, जो कि आपके ऊपर कोई विपत्ति आ रही हो तो इसके लिए ये मंत्र है। ओम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वमुखम नृसिंह भीषणम भद्र मृत्यु नमाम्यहम। यदि आपत्ति या विपत्ति आ रही है तो ये मंत्र का उच्चारण करें। नरसिंह गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं तो इस तरीके से है। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। और संपत्ति के लिए, संपत्ति में जो बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए यह आप मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम नृम मलोल नरसिंहाय पूरय पूरय। और ऋण मोचन के लिए, यदि आप किसी से ऋण लिए हैं वो चुक नहीं रहा तो इसमें आप यह मंत्र कर सकते हैं कि ओम क्रोध नरसिंहाय नमः नमः। इस तरह करके पूजा विधि करें, फिर उसके बाद में आरती करना चाहिए। और आइए हम लोग के कथा की ओर चलते हैं। श्रद्धा भाव से आप सिंह भगवान को पंचामृत जो भी हो आपकी यथाशक्ति, भगवान ये नहीं कहे हैं कि आप ये चीज़ चढ़ाइए वो चीज़ चढ़ाइए। मैंने बोलने को तो बोल दिया कि ये चढ़ाना है, लेकिन जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है, उसी के अनुसार भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी के कहने से ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, भगवान को कोई क्या प्रसन्न कर सकता है। जब भगवान के लिए अपना मन से तन से यदि आपका सच्चा है तो भगवान स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसमें आप जल अक्षत भी लेके बैठेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ हमारे चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होने लगते तो दुनिया के लोग बहुत कुछ सोना चांदी धन दौलत ले जाके चढ़ा देते। वैसे जो वर्णन किया गया है वो कथा में मैं बता देती हूँ, लेकिन जो मैं हमारा भाव है कि जो मैं सच्चे दिल से जो भगवान को पुकारता है, सच्चे दिल से जल लेके ही चढ़ा देता है, तो उसकी नरसिंह भगवान जरूर सुनेंगे। और आप पे कोई आपत्ति है, विपत्ति है, संकट है तो उसका जरूर निवारण करेंगे, ये मेरा मानना है। और मैंने इस सत्य देखा भी है, जो कि प्रत्यक्ष इतने दिनों में मैंने अपनी आँखों न्याय अन्याय होते हुए भी देखा है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। नरसिंह भगवान की कथा इस प्रकार है कि नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार माने जाते हैं।
कश्यप नामक ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धर कर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी होकर के क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प लिया। सहस्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्यकश्यप को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी की हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करता था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वरदान दिए कि उसे न तो कोई बाहर मारेगा और न अंदर मारेगा, न अस्त्र मारेगा न शस्त्र मारेगा। तुम दिन में मरोगे न रात में मरोगे, न मनुष्य से मरोगे न पशु से मरोगे, न आकाश में मरोगे न पाताल में मरोगे, यानी पृथ्वी पर भी नहीं मरोगे। इस प्रकार वरदान के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करने लगा, क्योंकि वह सोचा मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ, अब तो हमें ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, मैं तो तीनों लोकों का अधिकारी हो गया। ऐसा नहीं है, भगवान हर जगह सब जगह व्याप्त होते हैं। कहीं पे वो हमको वरदान दे के जाते हैं तो कहीं पे मेरा जब अहंकार बढ़ता है तो हमें उसका सजा भी देने आते हैं। तो ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया। इसी तरह से उसने अपने मन में ठान लिया कि हमारे पास तो बहुत कुछ हो गया, मैं सबको मार डालूंगा, काट डालूंगा और भगवान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्यकश्यप उसकी भक्ति से भयभीत हो गया। उसे मृत्युलोक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किए। उसके बाद भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए तरह तरह की उसने यातनाएं करी। हिरण्यकश्यप ने उनको जल में गिराया और पहाड़ से गिराया और खंबे में बांधा और पशु से उनको सांपों के बीच में रखवाया और पशु से हाथियों के बीच में चलाया। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की हाथ होता है उसे भला कौन मार सकता है। और बार बार प्रहलाद जी बचते गए क्योंकि उन्होंने भगवान का सहारा लिया था। वो तो श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते का रात दिन गुणगान किया करते थे, वर्णन किया करते थे। इसी से हिरण्यकश्यप बहुत ही उनकी भक्ति से भयभीत रहता था और उनका बार बार वध करने के लिए तमाम चीजें भेजता रहता था। और बार बार यहाँ तक कि होलिका दहन का भी वर्णन इसी में आता है कि होलिका दहन भी इसी से होता है कि हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो इस तरह की, लेकिन होलिका जल गई, उनकी बुआ थी और प्रहलाद जी बचे रह गए। तो भक्ति में शक्ति होती। भगवान नरसिंह में सभी लक्षण थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप के मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे और भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का नाश हुआ। किंतु एक समस्या खड़ी हो। उसने बार बार प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी भगवान की रक्षा से जीवित रहते थे। एक बार उसने क्या किया कि भक्त प्रहलाद को खंबे में बांध दिया और कहा कि तुम इसमें अपने भगवान को प्रकट करो। यदि तुम्हारे भक्ति में शक्ति है तो अपने खंभे में बुला अपने भगवान को। अक्सर ऐसे भक्तों के साथ होता है। आज भी भक्त परीक्षा दे रहे हैं, होता रहता है। लेकिन क्या फोटो में, क्या खंभे में भगवान होते हैं? लेकिन उस समय तो प्रकट हो जाते थे। आज के युग में तो प्रकट भी नहीं हो पा रहे हैं, लोग कष्ट सह रहे हैं। लेकिन पहले के ज़माने में प्रकट हो जाते थे। भगवान खंभे से प्रकट हुए और उसका वध किए। न वो आकाश में मारा गया, न वो का पाताल में मारा गया, न पृथ्वी पर मारा गया।
न तो अस्त्र मारा न शस्त्र मारा, न पशु मारा न नर मारा। तो नरसिंह भगवान खंभे में से निकले और दिखाने के लिए कि मैं ही हूँ विष्णु जी। और गरजते हुए जब निकले, तब निकलते हुए उन्होंने दहाड़ने लगे। दहाड़ करके उसको, उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि बांध दिया था, खंभे में मार रहा था। प्रहलाद जी को, उनको दया आ गई, क्योंकि उन जो भक्तों के ऊपर अत्याचार करता है तो भगवान स्वयं ही आते हैं। भगवान आए और फिर उसको, भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को अपने नख से उसके 2 टुकड़े कर दिए, वो भी चौकट पे, न आकाश पे न पाताल पे, न अस्त्र से न शस्त्र से न खून से फाड़ दिए। और फिर उन्होंने इतना क्रोधित हो गए कि उनके क्रोध का तो वर्णन ही नहीं किया जाता था। उनको शांत करने के लिए सभी देवता भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। कहे कि ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान के इस अवतार को, चौथे अवतार को कैसे शांत किया जाए। तो भगवान विष्णु ने ऐसा कहने पर अपनी असमर्थता जताई। भगवान विष्णु ने सबको भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दिया। उन्होंने कहा कि चूँकि भगवान शंकर के आराध्य हैं, इसलिए केवल वही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। और कोई उपाय न देखकर सभी भगवान शंकर के पास पहुँचे। देवताओं के साथ स्वयं परम ब्रह्मा भगवान विष्णु के आग्रह पर श्री नरसिंह का क्रोध शांत करने के समक्ष पहुँचे, किंतु उस समय तक भगवान नरसिंह का कोष सारी सीमाओं को पार कर गया था। साक्षात भगवान शंकर के सामने देख करके उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं भगवान शंकर पर आक्रमण करके दौड़े। उसी समय भगवान शंकर ने एक विकराल ऋषभ का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ से लपेट कर खींच कर पाताल में ले गए। काफ़ी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपने पूंछ में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों का प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने से सफल नहीं हो गए। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने ऋषभ रूप में वहाँ शंकर को पहचाना और तब उनका क्रोध शांत हुआ। उसे देख करके भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का आग्रह पर ऋषभ रूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार देवताओं और प्रहलाद के साथ सभी सतपातों को 2 महान अवतारों के दर्शन हुए। वे सूरवीर और भगवान विष्णु को नमस्कार किए और ज्वाला एवं ताप अधिक फैल गई। हे नरसिंहदेव, तुम्हारा चेहरा सर्वव्यापक है, तुम मृत्यु के भी यम हो और हमारे समक्ष आत्मसमर्पण मैं तुम्हारे समक्ष मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। ऐसा विचार करके आप पूजा करिए, पाठ करिए, कथा सुनिए, तो भगवान स्वयं ही आपको प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। यदि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो अधिक से अधिक लोग को शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय नरसिंह भगवान जरूर लिखिए, वो आपके भी कष्ट को हरेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय नरसिंह भगवान।